Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope so you all are doing well. जैसे कि हम अपनी जू ज्योग्राफी की सीरीज को लेके चल रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे इन कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ ओशंस कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और किस किस तरह से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ओशंस होते क्या हैं। The ocean is a huge body of salt water that covers about 71% of Earth's surface. ओशन बेसिकली तब बनता है जब वो एक ऐसी स्पेस को ऐसे सॉरी एक ऐसी प्लेस को घेर ले जहाँ पे 75% जो है सिर्फ वाटर हो। ठीक है, तो वो ओशन बनता है, अदरवाइज वो ओशन नहीं होता। उसके अलावा डिफरेंट कैनाल्स हो सकती हैं, रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन ओशन तब बनता है जब अर्थ सरफेस पे 71% वाटर मौजूद हो। तो उसको बेसिकली हम कहते हैं ओशन। तो अगर हम देखें, हम अपने प्लैनेट के हिसाब से देखें, तो ये एक क्या है, हमारी दुनिया को कहते हैं, हमारी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ओशियानोग्राफर्स की स्टडी के अकॉर्डिंग हम देखें, तो बेसिकली 5 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं इसके ओशंस के, जिनमें से कौन कौन से ओशंस हैं ये? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन को सदर्न ओशन भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो बेसिकली ये 5 ओशंस है हमारे पास जो कि इस अर्थ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी लोकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या है? एशिया। एशिया के साथ क्या है? हमारे पास अफ्रीका। इसी के इन्हीं के बीच में क्या है? आर्कटिक ओशन है। देन हमारे पास क्या है? अटलांटिक ओशन। देन ये कौन सी साइड पे थे हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास है नॉर्थ साइड। हमारे पास कितनी साइड्स हैं यहाँ पे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आर्कटिक, अटलांटिक और पैसिफिक, ये 3 ओशंस जो हैं ये नॉर्थ साइड पे हैं। लेकिन पैसिफिक को अगर हम देखें तो ये कौन से साइड पे आता है? ये ईस्ट वाली साइड पे भी आता है। दूसरी चीज अगर हम देखें, पैसिफिक ओशन दोनों साइड्स पे है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दो पैसिफिक ओशंस नहीं है। जैसा कि हमें पता है हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ कैसी है? गोल है। तो गोल उस हिसाब से अगर हम देखें, ये जितना एरिया यहाँ पे कवर किया हुआ है ये पैसिफिक ओशन ने कवर किया हुआ है, ये अलग अलग पैसिफिक ओशंस नहीं है। दूसरी साइड पे हम आते हैं इंडियन ओशन की तरफ। ये पहला ऐसा ओशन है जिसका नेम इसकी कंट्री की बेस पे रखा गया है, इंडियन ओशन। अदरवाइज बाकी जो है इनके नेम्स इनकी कंट्रीज की बेस पे या इनकी स्टेट्स की बेस पे नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सदर्न ओशन या साउदर्न ओशन। ये अटलांटिक हमारे पास जो है अटलांटिक ओशंस के अपोजिट साइड पे होता है। ठीक है, जैसे अटलांटिक ओशन है वो इक्वेटर से सॉरी जो अटलांटिक ओशन है वो बेसिकली क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और हमारे पास जो यूरोप है उसके मिड में पाया जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको इसकी लोकेशंस थोड़ी सी और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, आर्कटिक ओशन है और नॉर्थ अमेरिका के साथ ही आर्कटिक ओशन है। ये ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस हमारे पास कौन सी है? बेसिकली ये हमारे पास नॉर्थ साइड है इसकी। तो नॉर्थ साइड पे क्या है? आर्कटिक ओशन है। और सदर्न ओशन जो है, जो साउदर्न ओशन है वो है हमारे पास साउथ वाली साइड पे। और बेसिकली ये जो बीच में ये बॉर्डर लाइंस बनी हुई है ना, ये हमारे पास कोस्टल लाइंस होती हैं। मतलब अगर सीज या फिर ओशंस और लैंड, मतलब एक जो हमारे पास जमीन है, जो टेरिस्ट्रियल हमारे पास लैंड है और इसके अलावा एक्वेटिक लैंड है, इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं कोस्टल लाइन। तो ये ओशंस जो हैं ये कोस्टल लाइंस के थ्रू इन कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये कितने ओशंस हैं? हमारे पास 5 ओशंस हैं। अब इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए उसको डिफरेंट तरीकों से देखते हैं, डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं। जैसे अगर हम इसको एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज देखेंगे तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है पैसिफिक ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन, फिर है इंडियन ओशन, फिर है सदर्न ओशन, फिर है आर्कटिक ओशन। ठीक है,
तो इसका डिफरेंस ना मैं आपको क्लियर करती हूँ थोड़ा सा, कि हमारे पास क्या है, बेसिकली चार चीजें हम देखेंगे: एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ, कोस्टल लाइन। ये चार बेसिकली हम इन चार पर्सपेक्टिव से हम इसको डिफर करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता के फिर मैप की तरफ लेके चलती हूँ। वॉल्यूम के बेस पे भी देखें तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इसका सीक्वेंस सेम है एज पैसिफिक, सॉरी, एज एरिया। ठीक है। इसी तरह डेप्थ भी सेम, इसका सीक्वेंस भी सेम है। इसकी डेप्थ भी इतनी ही मतलब इसी तरह से है सीक्वेंस, मतलब सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी है? पैसिफिक ओशन की, फिर अटलांटिक ओशन की, फिर इंडियन ओशन की, फिर सदर्न ओशन की, फिर आर्कटिक ओशन की। डेप्थ क्या होती है? गहराई। वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात की ना हमने, वॉल्यूम का मतलब होता है वहां पे वाटर कितना है। ठीक है। तो नेक्स्ट डेप्थ हो गई। अब हमारे पास चौथी चीज आती है कोस्टल लाइन। हमने देखा कि एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ, इन सब में अगर देखें तो इनका सीक्वेंस सेम ही है। सबसे ज्यादा एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ पैसिफिक ओशन की है, उसके बाद अटलांटिक ओशन की है, फिर इंडियन ओशन की, फिर आर्कटिक ओशन की, फिर सदर्न ओशन की। ठीक है। एंड में जो है हमारे पास कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, इसको कोस्टल लाइन के हिसाब से देखें तो ये पहले 3 नंबर पे आते हैं, पहले पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि यहाँ पे आर्कटिक ओशन जो है वो चौथे नंबर पे आता है, और सदर्न ओशन जो है वो 5th नंबर पे आता है। और कोस्टल लाइन जैसे कि मैंने बताया कि कोस्टल लाइन क्या होती है? टेरिस्ट्रियल लैंड और एक्वेटिक लैंड, इन दोनों के बीच में जो दरमियान में लाइन होती है ना, जो इन दोनों को मिला रही होती है, उसको हम कहते हैं कोस्टल लाइन। उस हिसाब से देखें तो ये सीक्वेंस बनता है। ठीक है। तो ये थे बेसिकली हमारे पास कुछ डिफरेंसेस। यहाँ से भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसको, कि एरिया के हिसाब, मतलब इन सब के हिसाब से अगर हम देखें कोस्टल लाइन की लास्ट 2 पॉइंट्स को छोड़ के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? पैसिफिक ओशन, एरिया के हिसाब से, वॉल्यूम, डेप्थ और कोस्टल लाइन, हर चीज के हिसाब से। दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन, ये भी एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ और कोस्टल लाइन के हिसाब से। थर्ड नंबर पे है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन भी एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ और कोस्टल लाइन के हिसाब से। नेक्स्ट चीज कहाँ पे आता है? एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ जो है 4th नंबर पे है सदर्न ओशन की। ठीक है। लेकिन अगर कोस्टल लाइन में देखें तो आर्कटिक ओशन जो है वो आता है 4th नंबर पे। नेक्स्ट 5th नंबर पे अगर हम देखें एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ, ये तीनों में, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा मतलब इन में 5th नंबर पे आता है वो है आर्कटिक ओशन। लेकिन कोस्टल लाइन में देखें तो सबसे एंड में जो कोस्टल लाइन है वो कम किसकी है? ये सदर्न ओशन की। तो ये था बेसिकली हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट ओशंस के बारे में। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि, सॉरी, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट कुछ बाउंड्री लाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं। इसके अलावा हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और इक्वेटर वगैरह इन सबको डिस्कस करेंगे। चलें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।